नमस्कार। अगर कोई भारतीय संगीत सीख रहा है तो एक सवाल अक्सर मन में आता है, रियाज के लिए हारमोनियम बेहतर है या तानपुरा। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सुरों को पक्का करने के इस सफर में कौन सा साज कब और क्यों जरूरी है। हर संगीत सीखने वाले की एक ही मंजिल होती है, अपने सुर को पक्का करना। मतलब हर नोट को बिल्कुल सही जगह पर एकदम सटीकता से गाना। पर सवाल यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। आइए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी संगीत की इमारत की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो है सुर साधना, जिसे हम अंग्रेजी में ईयर ट्रेनिंग भी कहते हैं। यहीं से संगीत को सुनने, समझने और फिर उसे गाने की असली काबिलियत पैदा होते हैं। तो ईयर ट्रेनिंग का सीधा सा मतलब है दो चीजें। पहली, सुरों को सही सही पहचानना, और दूसरी, उस पहचाने हुए सुर पर टिके रहना, उसमें ठहरना। और हमारे दो सबसे बड़े साथी हारमोनियम और तानपुरा इसी साधना के दो सबसे अहम औजार हैं। लेकिन दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले गुरु की, हारमोनियम। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा पहला गाइड है जो हमें सुरों की दुनिया का एक नक्शा दिखाता है। इसका काम है सुरों से हमारी जान पहचान करवाना। जो लोग संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो हारमोनियम एक वरदान जैसा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ सामने रखा हुआ है। हर सुर के लिए एक अलग बटन, एक अलग की है। सा का बटन दबाया तो सा ही बजेगा, रे का दबाया तो रे। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इससे सुरों को पहचानना बच्चों का खेल हो जाता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? पहली बात, स्केल यानी सप्तक के सुरों का जो क्रम है, सा रे गा मा, उसे समझना एकदम आसान हो जाता है क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने है। कोई नई धुन या बंदिश सीखनी हो तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है। और यही वजह है कि कोई भी नया गाना सीखना हो तो हारमोनियम के साथ बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। तो ठीक है, हारमोनियम ने हमें सुरों का नक्शा तो दिखा दिया, रास्ता बता दिया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे गुरु की, जो हमें मंजिल पर ठहरना सिखाएंगे, और वो है तानपुरा। अगर हारमोनियम का काम सुर पहचानना है तो तानपुरे का काम है उस सुर में टिकना। कभी इस बात पर गौर किया है कि शास्त्रीय संगीत के जितने भी बड़े बड़े गायक हैं, वो अपना रियाज तानपुरे के साथ ही क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा वैज्ञानिक और सांगीतिक कारण है जो सीधा सुर की शुद्धता से जुड़ा है। तो तानपुरा काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई धुन नहीं बजाता। ये हमें देता है एक स्थिर आधार, एक रेफरेंस पॉइंट। और सब कुछ शुरू होता है आधार सुर सा से। बस कल्पना कीजिए, एक लगातार गूंजता हुआ सा जो पूरे माहौल को भर देता है। अब इस लगातार गूंजते हुए सा में आकर मिलता है उसका सबसे स्वाभाविक साथी पंचम यानी प। तो अब कानों में सिर्फ सा नहीं बल्कि सा और प की एक मिली-जुली बहुत ही खूबसूरत गूंज सुनाई दे रही है। और फिर ये चक्र पूरा होता है तार सप्तक के सा के साथ। तो ये जो सा प सा की गूंज लगातार चलती रहती है, इसी को ड्रोन कहते हैं। ये ड्रोन हमारे दिमाग के लिए एक लंगर, एक एंकर बन जाता है, जो लगातार याद दिलाता है कि देखो, सही सुर ये है। ये हमारे कानों को बिना किसी बाहरी सहारे के सुर में ठहरने के लिए ट्रेन करता है। तानपुरे के साथ रियाज करने के फायदे सच में बहुत गहरे हैं। इससे सुरों की समझ यानी पिच सेंस बेहतरीन हो जाती है। किसी भी राग का जो असली माहौल है, उसका जो चरित्र है, वो तानपुरे के साथ ही उभर कर सामने आता है। और इसीलिए जब गायक आलाप या विस्तार करते हैं तो तानपुरे से बेहतर कोई साथी नहीं होता। तो अब तक हमने दोनों साजों की भूमिका को अलग अलग समझ लिया। अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए कि किसका क्या काम है। तो देखिए, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। हारमोनियम का काम है सुर को पहचानना यानी नोट आइडेंटिफिकेशन। ये एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि सा कहाँ है और गा कहाँ है। दूसरी तरफ तानपुरे का काम है उस पहचाने हुए सुर में टिकना यानी पिच स्टेबिलिटी। ये एक लंगर की तरह है जो आपको सुर के गहरे समंदर में स्थिर रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर रियाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या किसी एक को चुनना है और दूसरे को छोड़ देना है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने संगीत के सफर में किस पड़ाव पर है। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो दोनों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। हारमोनियम से सुरों को पहचानें और फिर तानपुरे के साथ उनमें ठहरने की कोशिश करें।
लेकिन अगर कोई बहुत गंभीरता से शास्त्रीय संगीत का रियाज कर रहा है तो फिर तानपुरा ही सबसे सच्चा साथी है। तो सबसे असरदार रास्ता इन दोनों को मिला के बनता है। एक स्मार्ट तरीका ये है, जब कोई नई बंदिश या गीत सीख रहे हों तो पहले हारमोनियम पर उसकी धुन को पक्का कर लें, और जब उस राग के आलाप या विस्तार का अभ्यास कर रहे हों तो हारमोनियम को बंद करके सिर्फ तानपुरे के साथ रियाज करें। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिससे दोनों साजों का सर्वश्रेष्ठ फायदा मिलेगा। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि ये हारमोनियम बनाम तानपुरा नहीं है, बल्कि हारमोनियम और तानपुरा है। एक नक्शा है तो दूसरा लंगर। इस जानकारी के बाद उम्मीद है कि अब रियाज की दिशा और भी स्पष्ट हो गई होगी। तो सवाल ये है, आज का रियाज सुरों को पहचानने से शुरू होगा या सुरों में ठहरने से?